लंबे समय तक अपने सपने को नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार निशांतरण क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, हम कुछ दिन से YouTube पर वीडियो नहीं लाए हैं। उसका कारण यह है कि तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसी कारण से बीच में YouTube पर वीडियो नहीं ला पाए हैं, लेकिन अब इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, चैप्टर का नाम बहुपद। बहुपद के हमने जितनी इंपोर्टेंट थ्योरी थी वो करा दी थी, और जितने इसके इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो करा दिए थे। अब हम आज की वीडियो में बहुपद के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने इंपोर्टेंट टाइप है बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था ये बचा हुआ था, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, मैंने आपको बता दिया बहुपद किसे कहते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। एक चीज हमारी बच्ची थी, कोई भी बहुपद कब नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी बहुपद कब नहीं हो सकता, ये है कि क्वेश्चन आता है बताइए क्या ये निम्नलिखित में से बहुपद है या नहीं है, तो उसके लिए 4 कंडीशन है। जो इन 4 कंडीशन को फॉलो करता है वो बहुपद आपका नहीं होता। ठीक, क्या है, जो इन 4 कंडीशन को फॉलो करता है वो आपका बहुपद नहीं होता। नंबर 1, घात कम नकारात्मक होना, यानी जो बहुपद की घात का मतलब जो उसके ऊपर पावर होती है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। नकारात्मक का मतलब माइनस में। अगर किसी बहुपद की पावर माइनस में है तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए 7x की पावर कितना, -4। ठीक, -4 प्लस 5x स्क्वायर, तो ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर माइनस में है। पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, बीच में माइनस हो प्लस हो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ये है 8x की पावर 2 -4x प्लस 2, बीच में माइनस है, तो ये हमारा बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर प्लस में है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पावर जो हमारी माइनस में नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्लस में होनी चाहिए। दूसरा, घात का p/q के रूप में होना है। जो पावर है, पावर सही बट्टे के रूप में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये है 8x की पावर 1/2 प्लस 9x, तो पावर क्या 1/2 के रूप में हो गई, तो p/q के रूप में हो गई, तो ये पावर p/q के रूप में नहीं होनी चाहिए थी। ये भी हमारा बहुपद नहीं है। दूसरा, अल्फाबेट का वर्गमूल में होना। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, जो हमारे अल्फाबेट सीरीज है ए से लेकर जेड तक जो नंबर आते हैं वो किस में नहीं होने चाहिए, वो अंडर रूट के अंदर नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये है 7 √x प्लस 9x -2, तो ये अंडर रूट के अंदर आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये अंडर रूट के अंदर ऐसा है तो हमारा बहुपद नहीं होगा, ये हमारा बहुपद नहीं है। केवल जो हमारा अल्फाबेट वाला है वो अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए था। बाकी नंबर हमारे अंडर रूट के अंदर, सॉरी संख्या जो होती है नंबर हमारे अंडर रूट के अंदर हो सकती है। जैसे कि ये है 8x स्क्वायर प्लस √7x, तो इसमें देखो जो अंडर रूट के अंदर हो गया है नंबर है, इसमें अल्फाबेट नहीं है, तो ये हमारा बहुपद होगा। ठीक, और लास्ट जो कंडीशन थी अल्फाबेट का p/q के रूप में होना, ये क्या था, इसमें अंतर देख लेना। ये घात का p/q के रूप में होना था, और ये है अल्फाबेट का p/q के रूप में होना। जैसे कि 7x प्लस x/7, या इसको इसमें थोड़ा चेंज कर लीजिए, 7x प्लस 3/y। ठीक, क्योंकि p/q के रूप में होना, नीचे नहीं आने चाहिए थे, अल्फाबेट जो आपका नीचे नहीं आने चाहिए थे, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। एक और एग्जांपल इसके ले लेते हैं, 8x प्लस 7/x, इसको आप ऐसे में लिख सकते हो, तो नीचे आ गया ना अल्फाबेट, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन होती है, इन 4 कंडीशन को फॉलो करेगा वो आपका बहुपद नहीं होगा, बाकी आप सारे बहुपद होते हैं। ठीक है, बहुपद क्या होता है, जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं। चर किसे कहते हैं, जिसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों पाए जाते हैं। अचर किसे कहते हैं, जिसमें केवल नंबर होता है। ठीक, पद के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ, घात के आधार पर मैंने आपको बता दिया था। तो ये अब इस पर चलते हैं, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 2-3 टाइप ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, मैं जो एक क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसी के आधार पर करा रहा हूं, क्योंकि जो एग्जाम में आती है 90% एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो मैं एनसीईआरटी के बेस पे आपके उसमें करा रहा हूं। आपकी कोई अदर प्राइवेट बुक हो सकती है, उसमें क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट अलग हो सकते हैं। कभी आप ये बोलो कि ये कॉन्सेप्ट छुड़वा दिया। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है, अभी मैं एनसीईआरटी करा रहा हूं, कोई भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है वो कोई भी कॉन्सेप्ट छुड़वाया नहीं जाएगा। दूसरी बात, जब हमारी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी तो जो इन चैप्टरों में से 1-2 अलग टाइप होंगे वो सब मैं आगे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। सबसे पहले है x स्क्वायर -2x -8 के शून्य ज्ञात करना और शून्य में गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यापित करना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। उसके बीच में शून्य ज्ञात करना, फिर उसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच करना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसके क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने। शून्य का मतलब होता है उसके x स्क्वायर
2x माइनस 8। आपको पता है क्या पता है, जो द्विघात समीकरण होती है उसके शून्यक होते हैं क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, ये हम अपने पास से मान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जब इसके शून्यक ज्ञात करेंगे तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट और लास्ट की गुणा करेंगे, यानी जो एक्स स्क्वायर गुणांक है और जो अचर पता उसकी गुणा करी जाती है। अब जहां एक्स स्क्वायर कुछ भी गुणा करना होगा एक मान लेते हैं, तो 8 गुणा 1 गुणा करके कितना आना चाहिए, गुणा करके आना चाहिए 8 और जोड़ के घटा के आना चाहिए बीच वाला, बीच में कितना है माइनस का 2 है, ठीक। तो गुणा करके आना चाहिए आपका 8, जोड़ के घटा के आना चाहिए माइनस का 2। तो जितनी तरीका से आप 8 बना सकते हो बना लीजिए। एक तो 8 एकम 8, 1 4 दूनी 8, ये 2 है, ठीक। अब दोनों में गुणा करेगा तो 8 आएगा, बीच वाला देखना है, जोड़ के घटा के 2 आना चाहिए। 8 में से 1 घटाया 7, 8 में 1 जोड़ा 9, 2 नहीं आ रहा, इसको नहीं ले सकता मैं। अब देखो 4 में 2 जोड़ा 6, लेकिन 4 में से 2 घटाया तो कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 भी किसका चाहिए, माइनस का। तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे माइनस की, छोटी वाली संख्या ले लेंगे प्लस की। अब यहाँ एक्स है, इसके साथ एक्स और लगा लेंगे। तो पहला वाला ऐसे का ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस इसके, अब इसको खत्म करके इसकी जगह क्या लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे। तो बड़ी वाली संख्या को माइनस का, ये माइनस का 4 और इसके साथ क्या है, एक्स है, तो ये एक्स, ठीक। ये प्लस का आ जाएगा प्लस 2, इसके साथ भी एक्स लेना, और लास्ट वाला ऐसे का ऐसा ही, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दो का पेयर बना लीजिए, ये x माइनस 4x, ये है प्लस 2x माइनस 8। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, कॉमन का मतलब है दोनों में हो, तो यहां से हम x कॉमन ले लेंगे। तो यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, 2x थे, 1x मैंने बाहर ले लिया, तो 1x बचा, माइनस ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। 4x था, x मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचा, 4 बच गया, ठीक। ऐसे यहां से कॉमन लेना है। यहाँ 2x माइनस 8 है, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकता है, दोनों में हो तो ऐसी संख्या है 2, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अब जब मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 से भाग दूंगा, तो 2 एकम 2 खत्म, क्या बचा x माइनस ऐसे का ऐसे आ जाएगा। 2 से 8 को भाग दूंगा, 2 चौका 8, और बेटा बराबर में 0 चलती है, इसमें कोई दिक्कत है। अब देखिए अगर आपके ये दोनों सेम आ जाए, अगर आपके ये दोनों सेम आ जाए तो समझ लेना आपका क्वेश्चन सही है, वरना ये समझ लेना आपका क्वेश्चन गलत है। तो मेरे दोनों सेम आ गए, तो जो सेम है उसको कॉमन ले लीजिए। क्या है, x माइनस 4, x माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया। जब मैंने यहां से x माइनस 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा x। अब जब मैंने यहां से x माइनस 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा प्लस का 2 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत, इसको अब इन दोनों को अलग 0 के बराबर रख दीजिए। पहले इसको रखूंगा, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो गया 4। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर माइनस का 2, ठीक। दोनों मान आ गए, एक आया मेरा प्लस में x बराबर 4 और एक आया मेरा माइनस में x बराबर माइनस के 2। आपको पता है जो द्विघात समीकरण होती है उसके जो 2 मूल होते हैं वो क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। तो पहला वाला मान लिया मैंने अल्फा, अल्फा का मान कितना आ गया, प्लस करिए, अल्फा का मान कितना आ गया 4, ठीक, क्योंकि पहला वाला अल्फा मान लिया, दूसरा वाला बीटा, और बीटा का मान कितना आ जाएगा माइनस के 2। क्वेश्चन मेरा क्या था, इसमें शून्य ज्ञात करने थे और शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना, उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो गुणांक तो हमारे यहां तक आ गए, x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, ठीक है। द्विघात समीकरण के जो क्या होते हैं, शून्य जो होते हैं वो क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। तो पहला मान होता है अल्फा का, दूसरा मान होता है बीटा का। तो अल्फा बराबर आ गया 4 और बीटा बराबर आ गया माइनस के 2। अब देखिए सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो आपको मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्यों हुआ, क्योंकि एक अल्फा मानते दूसरा बीटा मानते। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b अपॉन a, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये तो होता है योगफल, ठीक, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a। तो कोई दिक्कत। अब आपको अल्फा का मान भी पता है, बीटा का मान भी पता है, a b का और c का मान आपको नहीं पता। तो देखिए ये जो समीकरण होती है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, जो द्विघात समीकरण है उसका जो व्यापक रूप होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ऊपर वाला मान होता है a का कोई भी नंबर
नहीं है तो एक मान लीजिए। तो ए का मान कितना हो गया, ए के ऊपर कितना एक, ए का मान हो गया एक, बी के ऊपर कितना है 2 और वो भी किसका माइनस का, तो बी का मान हो गया माइनस के 2, सी के ऊपर कितना है 8 और वो भी माइनस का, सी का मान हो गया माइनस का 8। तो यहां से ए बी सी के मान आ गए। ठीक, एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। एल्फा बीटा क्या होता है, जो द्विघात समीकरण होते हैं उसके जो दो शून्यक मानते हैं अपने पास से अल्फा और बीटा। अब ऐसे शून्य ज्ञात करें इसको सॉल्व करके, तो ये x बराबर 4 आ गया, अब x बराबर माइनस का 2 आ गया। पहला वाला मान अल्फा मान लेते हैं, दूसरा वाला मान बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी मेरे पास है, बीटा की वैल्यू मेरे पास है। अब ये फॉर्मूले होते हैं, लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करे थे, जिसने याद कर रखे अच्छी बात है, वरना ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब b और a का मान कहां से निकालते हैं, जो द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। a के ऊपर वाला मान a का होता है, कुछ भी नहीं है, 1 मान लिया, a का मान हो गया 1, b के ऊपर है माइनस का 2, c के ऊपर माइनस का 8। अब ये देखिए, अगर ये मान और ये मान आपका बराबर आ रहा है तो सही है, ऐसे ये मान और ये मान आपका बराबर आ रहा है तो सही है। तो ये चीज हमें देखनी है। अल्फा का मान कितना है बेटा, अल्फा देखिए, अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 2 बराबर माइनस बी का मान कितना है माइनस का 2, तो गुणा माइनस का 2 अपॉन ए का मान कितना है 1। ठीक है, अल्फा का मान कितना था 4, बीटा का मान कितना था -2, बी का मान कितना था -2, और ये शुरू में माइनस फॉर्मूले में होता है, और अपॉन में ए का मान कितना 1। सारे मान रख लिए मैंने। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गए, माइनस माइनस प्लस 2/1, 4 में से 2 गए 2 बराबर 2 को जब मैं 1 से भाग करूंगा 2 ही आएगा, तो ये मेरा आ गया। ठीक है, अब इसको और चेक कर दो, अल्फा का मान कितना था 4 गुणा बीटा का मान कितना -2 बराबर सी का मान कितना -8 अपॉन ए का मान कितना 1, 4 दूनी 8 और वो भी माइनस का, तो माइनस का 8 बराबर 1 में भाग करेंगे 8 की, तो माइनस का 8 ही आ जाएगा। दोनों बराबर आ गए, ये हमने शून्य ज्ञात कर लिए, ये उनकी सत्यता की जांच होगी, दोनों सत्य है। ठीक है, तो ऐसे हम शून्य ज्ञात करते हैं और सत्यता की जांच करते हैं। ठीक, आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर आपको समझ में आ गया तो 3 नंबर का लगभग क्वेश्चन आता है इसमें। एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं आपको इसी वजह से। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन सीधा ही दे दिया जाए, उसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता है। चेंज क्या कर सकता है, देखो जैसे ये सेकंड वाला 6x स्क्वायर -3 -7x। अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट और लास्ट की गुणा करते हैं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट की गुणा करने का मतलब मैंने क्या आपको बताया था, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद। अचर पद मैंने आपको बताया था, अचर पद क्या होता है, जिसमें कोई भी अल्फाबेट ना हो। क्या इनकी गुणा कर सकता हूं मैं, 6 7 42 हो जाएगा। आप हो गए, आपने फर्स्ट और लास्ट की गुणा करनी बताई थी। लेकिन बेटा मैंने एक चीज और भी बताई थी, क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद की गुणा होती है। क्या ये 7 अचर पद है, आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें अल्फाबेट आ रहा है। अचर पद वो होता है जिसमें कोई भी अल्फाबेट ना हो, केवल नंबर हो। और दूसरी बात, ऐसा समझ में आ गया, अच्छी बात, वरना इसको व्यापक रूप में लिख लीजिए। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और भी शॉर्ट में समझो, सबसे बड़ी पावर उससे छोटी पावर और फिर लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, सबसे बड़ी पावर उससे छोटी पावर, लास्ट में कांस्टेंट। देखो, सबसे बड़ी पावर इससे छोटी पावर 2 है, 2 एक्स वाला आएगा माइनस का 7x, और ये कांस्टेंट हो जाएगा आपका -3। ठीक है, सबसे बड़ी पावर उससे छोटी पावर फिर कांस्टेंट। अब ये व्यापक रूप में आ गया। अब करिए फर्स्ट और लास्ट की गुणा, यानी एक्स स्क्वायर की गुणा अचर पद से, तो 6 गुणा 3 कितना आ गया 18। गुणा करके तो 18 आना चाहिए, जोड़ का घटा कर कितना आना चाहिए 7। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, देखिए तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7 और 7 ही माइनस का, तो बड़ी वाली संख्या माइनस की है, छोटी वाली संख्या प्लस की आपको लेनी है। ठीक है, पहला ऐसे कैसे रखना है, 6x स्क्वायर माइनस, यहां x भी है तो x इनके साथ आएगा 9x प्लस 2x, और लास्ट वाला ऐसे का ऐसा ही। ठीक है,
तो इसकी गुणा करें तो 6 18 आ गया। उसके बाद गुणा करके 18 आना चाहिए, जोड़ के घटा के 7 आना चाहिए। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7 और 7 भी आना माइनस का। तो बड़ी वाली संख्या माइनस की ले लीजिए, छोटी वाली संख्या प्लस की ले लीजिए। इनमें आ रहा है एक्स, इनके साथ में एक्स और लगा लेना है। पहला वाला ऐसे का ऐसा ही आना है, लास्ट वाला ऐसे का ऐसा ही आना है। तो देखो 9x आगे इसके साथ माइनस का बड़ी वाली संख्या प्लस 2 इसके साथ x आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 2 2 के आपको क्या बना लेने हैं, पेयर बना लेने हैं। ये बन गए पेयर। इन दोनों में देख ली क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन है और देखो कोई नंबर जिससे ऐसा नंबर देखो जिससे दोनों कट जाए। एक तो 3 और 1 9 है, तो एक तो 6 और 1 9, तो इसको ऐसा नंबर कौन सा है जो दोनों काट देगा 3। तो 3 कॉमन ले लीजिए, एक x कॉमन ले लिया 3, तो 3 दूनी 6, 2x 3 एक बाहर ले ली तो 1x बची माइनस 3 तिया 9 और भैया 1x थी मैंने बाहर ले ली तो ये इतना ही बचेगा। ठीक, अब क्या इन दोनों में कुछ ऐसी चीज है जो कॉमन है, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, भैया 2x और यहाँ 3 है। ऐसा कोई भी चीज कॉमन नहीं है, जहां कुछ भी कॉमन ना हो वहां लेते 1, जहां कुछ भी कॉमन ना हो वहां लेते 1। अगर शुरू में बेटा माइनस होता तो माइनस का 1 ले लेते, लेकिन ना प्लस है तो प्लस का 1 हम कॉमन ले लेंगे। प्लस का 1 मैंने कॉमन ले लिया और ये ऐसे का ऐसा ही आएगा। देखिए दोनों मेरे सेम आ गए, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। तो जो सेम है उसको उतार लीजिए, 2x माइनस 3। ठीक, क्या बचा, यहां से मैंने 2x कॉमन ले लिया 3x बचा, यहां से मैंने 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया प्लस का 1 बचा। ये बराबर में क्या चलता है, 0 चलता ही है, दोनों को 0 के बराबर रख दीजिए। तो देखो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये माइनस में चल जाएगा प्लस में, तो 2x बराबर 3। ये 2 और x के बीच में किसका साइन है, गुणा का, गुणा दूसरी तरफ जाएगी भाग में, भाग का मतलब बटे, तो x बराबर 3/2। ये तो मेरा पहला वाला आ गया, x बराबर 3/2। पहले का मतलब पहला वाला मान किसका, अल्फा का, तो अल्फा का मान कितना आ गया 3/2। दूसरा मान इधर देख लीजिए, 3x प्लस 1 बराबर 0, ये 1 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर माइनस का 1। 3 और x के बीच में गुणा का साइन, गुणा दूसरी तरफ भाग में, भाग का मतलब अपॉन, तो x बराबर माइनस का 1/3। यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू बीटा की, अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई, ए और बी की वैल्यू और निकाल लो एबीसी की वैल्यू। तो इसको जो व्यापक रूप होता है इसको रख लीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ये मेरी समीकरण थी। जो इसके व्यापक रूप होता है उससे तुलना कर लो। व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये व्यापक रूप होता है। ऊपर वाला मान a के ऊपर कितना आ रहा है 6, तो a का मान आ गया 6, b के ऊपर कितना आ रहा है 7 और वही माइनस का, तो b का मान हो गया माइनस के 7, c के ऊपर कितना 3 वही माइनस का, c का मान हो गया माइनस का 3। अब सत्यता की जांच और कर लीजिए, फॉर्मूला ये रहा है, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के 1/3 बराबर माइनस बी का मान कितना है माइनस के 7, तो गुणा माइनस के 7 बटे ए का मान कितना है 6। कोई दिक्कत, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। 3 और 2 का एलसीएम करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम करूंगा एलसीएम आएगा 6। 2 से भाग करूंगा 6 में कितनी बार जाएगी 3 बार, 2 से भाग करूंगा 6 में 3 बार, और 3 तिया 9, नीचे वाले के भाग करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले में कर देते हैं गुणा, 2 तिया 6 3 तिया 9, ठीक है, माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7 और बटे में 6, 7/6 बराबर 7/6। एक तो मेरा आ गया। सेकंड चेक करिए, अल्फा का मान कितना 3/2 गुणा बीटा का मान कितना माइनस के 1/3 बराबर सी का मान कितना, सी का मान है मेरा माइनस का 3। अल्फा का मान है मेरा 3/2 गुणा बीटा का मान कितना माइनस का 1/3 बराबर सी का मान कितना मेरा माइनस का 3 और ए का मान कितना 6। कोई दिक्कत, 3 से
3 खत्म, बचा कितना ऊपर माइनस का 1 और नीचे 2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो माइनस के 1/2। ठीक है, योगफल वाली कंडीशन भी सही है, गुणनफल वाली कंडीशन भी सही है। अब मैं आशा करता हूं आपको गुणनखंड निकालने यानी कि शून्यक निकालने आ गए होंगे और शून्यकों की सत्यता की जांच करनी भी आपको आ गई होगी। ठीक, अब इस पर एक टाइप ये बनता है, उसको बता देता हूं आपको। देखिए इसको क्वेश्चन को भी देखो, जैसे यही क्वेश्चन है मेरा, इसी पे हम कर लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, यही मेरी समीकरण थी। अब ये इसका इसके जो शून्य का अल्फा और बीटा है, इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। इसके शून्य अल्फा और बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, ये आपसे पूछने लगा, ऐसे क्वेश्चन ही बन जाते हैं। ठीक है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। इसके जो शून्य का अल्फा और बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो अल्फा और बीटा का अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, जब भी कोई अल्फाबेट आपके पास आए तो उसका जब एलसीएम ले तो उनकी आपस में गुणा करवा दीजिए, वो इनका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई अल्फाबेट आए और उनका एलसीएम लिया जाए तो उनके आपस में गुणा करवा दीजिए, वो इनका एलसीएम होता है। तो अल्फा और बीटा के अगर गुणा करवाऊंगा तो अल्फा इंटू बीटा, यही इनका हो जाएगा एलसीएम। ठीक, अल्फा से अल्फा जब इसकी भाग करूंगा, नीचे वाले भाग करते हैं ऊपर वाले गुणा, अल्फा से अल्फा की भाग करूंगा तो अल्फा खत्म, क्या बचा बीटा, बीटा की एक में गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा मेरा बीटा, प्लस बीटा से बीटा में भाग करूंगा, बीटा खत्म, क्या बचा अल्फा, अल्फा की एक में गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा अल्फा। ठीक, यानी मुझे इसका मान निकालना है, किसका, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब क्या मैं क्वेश्चन को कर नहीं सकता, ये उसका योगफल है, ये इसका गुणनफल है, इनका मान रख दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 ये है बराबर 0, व्यापक रूप से तुलना कर लो, क्या होते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान है 6, b का मान है माइनस के 7, c का मान है माइनस के 3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a। तो बराबर माइनस b का मान कितना, माइनस के 7, तो गुणा माइनस के 7 अपॉन a का मान कितना है 6। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा मेरा 7/6। कितना आ गया, 7/6। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c का मान कितना, माइनस के 3, a का मान कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया माइनस का 1/2। रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7/6 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -1/2। इसकी इसमें गुणा होती है, इसकी इसमें, यानी कि फर्स्ट की तो होती है बेटा लास्ट में और सेकंड की होती है थर्ड में। फर्स्ट की होती है लास्ट में, ठीक है, फर्स्ट की होती है लास्ट में, सेकंड की होती है थर्ड में। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट की गुणा करते हैं, फिर सेकंड और थर्ड की। तो ये देखिए 7 गुणा 2 बटे ये माइनस था, माइनस आ जाएगा 6 गुणा 1। ठीक, काट लीजिए, कट रहा है, 2 तिया 6, तो 7 बचा, नीचे 3 गुणा 1 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 7/3, इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, सबसे पहले जो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक समीकरण दे रखी है, इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आपसे मान पूछेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, जितना आप कर सकते हो। जैसे इसका एलसीएम ये आ गया, इससे अल्फा से अल्फा भाग करूंगा तो बीटा बचेगा, बीटा से बीटा की भाग करूंगा तो अल्फा बचेगा। मुझे मान किसका निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का। तो यहां से तुलना करके मैंने ए बी सी के मान निकाल लूंगा, और मूलों का योगफल जो होता है वो होता है -b अपॉन ए। इनकी जगह इनके मान रख के ये आ गया इसका मान, गुणनफल होता c अपॉन इनका मान रख के इसका मान आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आया 7/6, अल्फा इंटू बीटा का मान आया माइनस के 1/2। इनका मान रख दीजिए, इसका मान है 7/6, इसका मान है 1/2।
फर्स्ट की लास्ट से गुणा होते हैं और सेकंड के थर्ड से गुणा होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट से गुणा करते थे, 7 गुणा 2, इसके बाद इसकी 6 गुणा 1, तो ये माइनस का 1, तो माइनस मैंने शुरू में ले लिया। तो बेटा 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 7 या 1 भी लिख सकते हो, 7 एकम 7, तो माइनस के 7/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, लास्ट टाइप भी बोल सकते हो आप इसको। मैंने आपको बताया था क्या, जब योगफल और गुणनफल दे रखा हो और समीकरण पूछे तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये देखिए क्वेश्चन है, योगफल व गुणनफल, जो बोले योगफल व गुणनफल, तो पहली वाली वैल्यू किसकी, योगफल, यह 1/4 कॉम माइनस के 1/4। ठीक, योगफल व गुणनफल, तो पहली जो वैल्यू है 1/4 ये योगफल की है, दूसरी गुणनफल की माइनस 1/4 गुणनफल की है। ठीक, तो समीकरण ज्ञात कीजिए या द्विघात समीकरण भी आपसे पूछ सकता है, तो रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस योगफल, यानी पहली वाली पूरी योगफल की है, योगफल कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस दूसरी वैल्यू गुणनफल की माइनस के 1/4 बराबर 0। कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा योगफल की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स प्लस गुणनफल दूसरी वैल्यू माइनस के 1/4 गुणनफल के बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस 1/4 बराबर 0। यहां मान लीजिए 1, इन सब का एलसीएम करोगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 4। ठीक है, 1 से 4 में भाग करोगे 4 बार जाएगी, 1 से 4 में भाग करोगे 4 बार जाएगी, 4 के गुणा करोगे इसमें तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 में भाग करोगे एक बार, 4 से 4 में भाग करोगे एक बार, तो 1 की गुणा करोगे 1x में तो x ही रहेगा। ठीक है, माइनस 4 से 4 में भाग करोगे एक बार, 1 की गुणा 1 करोगे 1 ही रहेगा बराबर में 0। अब जब इसकी ये किसमें है, भाग में रह जाएगा गुणा में, अब 0 में किसी की भी गुणा करो भाग करो 0 ही हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये इसकी समीकरण आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये जितने भी टाइप मैंने आपको बताए थे ये आपके सारे समझ में आए होंगे। अगर कोई टाइप आपके समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आपको होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना। हाँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट बचा है आपका त्रिघात वाला, त्रिघात के लिए क्वेश्चन बहुत कम आता है इसलिए मैंने वो डिस्कस नहीं करा है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, बहुपद चैप्टर नंबर जो 2 है वो खत्म हो चुका है। अगर मुझे लगा कि चैप्टर त्रिघात समीकरण के लिए कुछ बनाना है, आपके अगर कमेंट आएंगे तो उस पर एक बना दूंगा, वरना हम अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताना। अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।